नमस्कार। आज हम गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र में एक टॉपिक एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल की व्याख्या करेंगे। इससे पहले हमने लॉरेंज बल के बारे में पढ़ा कि अगर गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, गति करता है, तो उस पर एक बल लगता है और उस बल को कहते हैं लॉरेंज बल कहते हैं। अगर कोई q आवेश v वेग से चुंबकीय क्षेत्र B में प्रवेश करेगा तो उस पर लॉरेंज बल लगेगा और लॉरेंज बल का सूत्र होता था F बराबर QBB sin थीटा। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। और उस लॉरेंज बल की जो दिशा होती है वो चुंबकीय क्षेत्र यानी B और कण के चलने की दिशा V दोनों के लंबवत थी। ठीक, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, धारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल। यानी अगर किसी चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही है और वो चालक तार चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो उस पर जो बल लगेगा वो किन बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहले हम उसको जानते हैं कि धारावाही चालक पर बल F निर्भर करता है उस चालक तार में बहने वाली धारा पर। हाई स्कूल में भी ये टॉपिक दिया हुआ है। धारावाही चालक पर बल निर्भर करता है चालक में बहने वाली धारा पर, अर्थात धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। और वही बल F धारावाही चालक पर, वही बल F वो चालक खंड की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो F अनुक्रमानुपाती हो गया L। पुनः वही बल चुंबकीय क्षेत्र, वो चुंबकीय क्षेत्र जिसमें वो धारावाही चालक रखा गया है, धारावाही चालक जिस चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है तो वो बल F चुंबकीय क्षेत्र के भी अनुक्रमानुपाती होता है। और चुंबकीय क्षेत्र के साथ वो धारावाही चालक जितना कोण बनाता है उस कोण की ज्या के भी अनुक्रमानुपाती होता है। तो बल किसके किसके अनुक्रमानुपाती होता है, किन पर निर्भर करता है? चालक खंड में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, चालक खंड की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र यानी जिस चुंबकीय क्षेत्र में वो चालक रखा है उस पर निर्भर करता है, और चुंबकीय क्षेत्र का चालक के साथ जो कोण बनता है थीटा उस पर निर्भर करता है। चारों को मिला देते हैं, समीकरण 1, 2, 3 व 4 को चारों को मिला दिए तो F बराबर क्या आ जाएगा? F अनुक्रमानुपाती आ जाएगा IBL sin थीटा। क्या आ जाएगा ये अनुक्रमानुपाती? IBL sin थीटा। अनुक्रमानुपाती का अगर हम चिन्ह हटा दें और इसकी जगह कांस्टेंट लगा दिए तो ये बराबर बन गया KIBL sin थीटा। और यदि K की वैल्यू 1 मान लें, जो कि प्रयोगों द्वारा ज्ञात की गई, K की वैल्यू 1 मान लें तो F बराबर आ जाएगा IBL sin थीटा। धारावाही चालक पर बल का क्या सूत्र आया? F बराबर IBL sin थीटा। मात्रक वही न्यूटन होगा। अब हम इस बल की दिशा ज्ञात करते हैं। पीछे हमने कई सारी दिशाएं पढ़े, दिशाओं के नियम पढ़े हमने। पहला नियम पढ़ा था कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए नियम शॉर्ट में बता देते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए पहला नियम था जिसको कहा गया था दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 कहा गया। दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 क्या था? नियम नंबर 1 कह रहा था कि दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा कहाँ रहे? अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में रहे, अंगुलियां उस बिंदु की ओर रहें जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हथेली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती थी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या तो कागज तल के लंबवत आ रही थी या तो कागज तल से ऊपर की ओर आ रही थी या लंबवत नीचे की ओर आ रही थी। एक दूसरा नियम था मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम। इन सब के वीडियो प्लेलिस्ट में आप जाकर के चेक कर सकते हैं। तो मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम क्या कह रहा था? यदि दाएं हाथ से पेच को कसते समय इस प्रकार घुमाएं कि पेच की नोक चालक में बहने वाली धारा की दिशा में आगे बढ़े तो कसते समय अंगूठा जिस दिशा में घूमता है, अंगूठा जिस दिशा में घूमता है वो चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को बताता है। अर्थात यदि बल रेखाएं निकल रही हैं तो उधर चुंबकीय क्षेत्र लंबवत ऊपर की ओर होगा, बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं तो लंबवत नीचे की ओर होगा। ये दो नियम थे चुंबकीय क्षेत्र के लिए। लॉरेंज बल के लिए दिशा ज्ञात करने के लिए आपको बताया गया कि लॉरेंज बल की कंडीशन क्या थी कि लॉरेंज बल की दिशा B और B दोनों के लंबवत होती है। B माने चुंबकीय क्षेत्र के भी लंबवत होगी और B माने चलने की दिशा के भी लंबवत होगी। अब तीसरा है धारावाही चालक पर बल की दिशा। धारावाही चालक पर बल की दिशा के लिए फिर से दो नियम हैं। पूर्व में आपने इसको पढ़ रखा होगा। पहला है दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। एक था नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 ने क्या बताया था? नियम नंबर 1 ने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताई थी।
नियम नंबर 2 क्या बताएगा? नियम नंबर 2 बल की दिशा बताएगा। क्या है नियम नंबर 2? फिर से हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में रहे। कहाँ रहे अंगूठा? चालक में बहने वाली धारा की दिशा में रहे। अंगुलियां कहाँ रहे? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रहे। ध्यान रखिएगा, अंगूठा कहाँ रखना है? चालक में बहने वाली धारा की दिशा में रखना है। अंगुलियां कहाँ रखनी है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखनी है। तो ये हथेली का वो पार्ट जो धक्का देने के लिए प्रयुक्त होता है, वो हथेली क्या बताएगी? चालक पर, गतिमान धारावाही चालक पर बल की दिशा बताएगी। फिर से समझते हैं, यदि हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा हमारा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में हो, अंगुलियां हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, तो हथेली धक्का देने की स्थिति चालक पर या धारावाही चालक पर बल की दिशा बताएगी। अगले डेरिवेशन में हम इसको अप्लाई करके भी बताएंगे, धारावाही चालक पर बल की दिशा बताएगी। ये दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 है। अंगूठा कहाँ रहेगा? धारा की दिशा में। अंगुलियां कहाँ रहेंगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रहेंगी। तो हथेली कहाँ क्या बताएगी? चालक पर बल की दिशा बताएगी। दूसरे आते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या कहता है? फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम कहता है कि यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे और पास की दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि वे परस्पर लंबवत रहें, अर्थात अंगूठा इसके साथ लंबवत रहे और ये इसके साथ लंबवत रहे, तो यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे और पास की दोनों उंगलियों का, अंगूठा और पास की दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि वे परस्पर लंबवत रहें और साथ ही अंगूठे के पास वाली उंगली ये रहे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ये रहे धारा की दिशा में। ये कहाँ रहेगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। ये कहाँ रहेगी? धारा की दिशा में रहेगी। तो अंगूठा चालक पर कार्यकारी बल की दिशा बताएगा। क्या है नियम? यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे और पास की दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि वे परस्पर लंबवत रहें, साथ ही अंगूठे के पास वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, बीच वाली उंगली धारा की दिशा में हो, तो अंगूठा चालक पर कार्यकारी बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो ये दोनों नियम थे बल की दिशा ज्ञात करने के लिए। पहला क्या था? दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 क्या कहता है? अंगूठा कहाँ रहेगा? धारा की दिशा में, अंगुलियां रहेंगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो हथेली क्या बताएगी? हथेली बताएगी बल की दिशा। बाएं हाथ का नियम, अंगूठा पास की दोनों उंगलियां परस्पर लंबवत, अंगूठे के पास वाली चुंबकीय क्षेत्र में हो, धारा की दिशा में हो, तो अंगूठा बताएगा बल की दिशा। याद करने का तरीका FBI फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अमेरिका की खुफिया एजेंसी है। FBI, बी चुंबकीय क्षेत्र, I धारा की दिशा, F बल की दिशा बताएगा। उम्मीद है वीडियो समझ में आ गई होगी, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इसको देख सकते हैं। धन्यवाद।